हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नवमी और कल था अष्टमी। तो अष्टमी का कल मेरा व्रत था और कल की कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए आज मैं आपको ऐसी दिख रही हूँ। किसी तरह आज मैं उठ के आज नवमी का जो भोग बनाना है, प्रसाद बनाना है भोग के लिए और कन्या पूजन करना है, उसके लिए मैं किसी तरह खड़ी हुई हूँ। मतलब आज बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ किसी तरह, क्योंकि नॉर्मल तो हम लोग नहीं ऐसा करते थे क्योंकि घर पे ये सारी चीज़ें हो जाती थी। तो 1 मिनट के लिए अगर ऐसा नहीं करते थे तो फिर भी हमारा चल जाता था। लेकिन आज जो है हस्बैंड का भी पारण करने वाला दिन है और 9 दिन का उन्होंने फास्ट रखा था, तो उनके लिए भी सारी चीज़ें मुझे करनी थी, प्लस हवन भी आज वो करेंगे। तो इसीलिए उनका भोग बना रही हूँ मैं और उनको हवन करना है, तो सारी चीज़ें करनी थी मुझे। तो कल मैं ना व्रत रखी थी अष्टमी का, जो कि बच्चों के लिए हमारे यहाँ किया जाता है, बेटों के लिए नीराजल वाला। तो मैं नीराजल नहीं करने वाली थी वैसे भी, लेकिन कल मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा कल का पूरा दिन बहुत ख़राब गया और उसके चक्कर में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी दिख रही हूँ, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो इसीलिए आज का मेरा फेस भी कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। फ़िलहाल मैं सुबह उठ के नहा धो के जूतियाँ मैंने पहन लिया था, तो कपड़े भी मैंने ऐसे ही पहन रखे थे। मैंने सोचा था अच्छे से तैयार होके मैं कन्या पूजन करूँगी, पर पता नहीं क्यों माता रानी मेरे साथ ऐसा की हैं। स्टार्टिंग के 9 दिन ना मैं उनका अच्छे से पूजा कर पाई थी क्योंकि वही गर्ल्स प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं कर पाई। और नौमी अष्टमी के दिन मेरी ऐसी तबीयत ख़राब कर दी उन्होंने कि मैं अच्छे से पूजा पाठ तैयार नहीं हो पाई। बट कोई नहीं, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो मेरी थोड़ी बहुत तबीयत सही थी, तो फिर मैं उठ के भोग वोग बनाने के लिए उठ गई थी दवा ववा खा के। सुबह में तो मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था कि मैं किस तरह नहा के सुबह में 4 बजे मैं जूतियाँ पहनी हूँ और पूजा क्यों, बस मैं ही जानती थी। लेकिन भोग के टाइम पे मेरी थोड़ी सी तबीयत सही थी, तो मैंने सोचा चलो भोग बना लेती हूँ और कन्या खिलाने की तैयारी करती हूँ और जो भी हवन वगैरह करना है ना, उसकी तैयारी करती हूँ। तो कन्या में तो बस एक दीदी की लड़की हैं, उनको खिलाना है, बाकी तो कन्या यहाँ पे मिलती नहीं है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन भोग प्रसाद बनाना है प्लस हवन करना है। तो भोग में आप सबको पता है काले चने बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं देसी घी में और हलवा बनता है। तो काले चने मैंने बना दिए थे और पूड़ियाँ तल रही हूँ। मेरा हलवा भी रेडी है, बस एक पूड़ियाँ बनाना है, तो बस फटाफट से वो भी बन जाएगा। तो मैं फटाफट से पूड़ी बेल के तल ले रही हूँ। तो ये पूरे 9 दिन हस्बैंड व्रत रखे थे, उन्होंने इस बार व्रत किया था और बहुत अच्छा गया है। 9 दिन उनका अच्छे से उन्होंने कर लिया था। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उन्होंने किया है। मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं था कि वो कर लेंगे। वैसे वो व्रत वगैरह करते नहीं है, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा, तो मुझे यकीन नहीं था वो करेंगे। लेकिन हाँ, कर लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने 9 दिन व्रत किया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी मुझे लगा था। तो बस किए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनसे मैंने हवन वगैरह सब कुछ करवाया, सारी तैयारियां करवाई, तो अच्छा लगा। घर हमारा भी थोड़ा सा पूजा पाठ वाला हो गया था आज। बस यहाँ पे उन्होंने हवन किया और पूजा पाठ किया, जो भी हमें समझ में आया सारी चीज़ें हमने की और घर हमारा पूरा का पूरा पवित्र हो चुका था। और इस टाइम पे मैंने भी थोड़ा सा पूजा पाठ किया और बहुत ज़्यादा जल्दी था ना, तो मैंने सोचा कि सूट पहनने के लिए बस ऊपर से मुझे फ्रॉक डालना था, लेकिन इतना ज़्यादा जल्दी इन्होंने हवन कर दिया ना कि मैं जाके चेंज भी नहीं कर पाई। मैंने सोचा था फिर से नहा के मैं भी हवन कर लूँगी साथ में, लेकिन इन्होंने फटाफट से अकेले ही कर लिया, तो मैंने फिर चेंज नहीं किया। मैंने भी ऐसे आके पूरे घर में हवन दिखा दिया और फिर मैं जो है माथा टेक के वापस से चली गई थी। बाद में मैंने चेंज किया था, जब कन्या खिलाने के लिए हम लोग बैठे थे, उसके बाद मैंने चेंज किया था और तभी मैंने चेंज किया कन्या को जब खिलाना था। और मेरा बेटू भी आ गया था पूजा पाठ करने के लिए। और पता है घर ना, ये सारी चीज़ें जब पूजा पाठ रहती हैं 9 दिन, जब नवरात्रि का रहता ना, पूरा घर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी घर में रहती है, बहुत फ्रेश सा फील होता है, कुछ अलग सा ही घर का माहौल रहता है, पूरा शुद्ध, पूरा अच्छा सा फील होता है।
तो 9 दिन का व्रत तो मैं नहीं करती थी, कभी भी नहीं की हूँ मैं, और ना ही मुझसे हो पाता है। एक ही व्रत था मेरा जो कि बहुत मुश्किल से कल का व्रत मेरे से हुआ था। मेरी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी। पूरा दिन मेरा कैसे निकला है मैं ही जानती हूँ। इतना ज़्यादा सर में हेडेक हुआ था, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई थी, और रात में मैं डॉक्टर को दिखाई, दवा ली हूँ, तब जाके मैं आज खड़ी हुई हूँ। तो आज का दिन तो थोड़ा सही था, लेकिन ये था अब देखो कितने दिन तक मुझे दवा खानी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे आ गए हैं बच्चे और अब हम इन लोग को खिलाएंगे। तो यहाँ पे ये लोग आए थे 12 बजे के करीब में। मेरे हस्बैंड तो खाना वाना खाने के लिए जल्दबाजी ही कर रहे थे। उनको था कि चलो मैं खा लेता हूँ, पता नहीं ये लोग कब आएंगे और दक्षिणा रख देता हूँ। तो वो ना ज़्यादा मतलब इतनी जल्दबाजी में रहते हैं। मेरी मतलब सासू माँ ने भी पता नहीं कैसे इन लोगों को क्या सिखाया, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। वो भी मतलब ऐसे ही बोल देती हैं, हाँ चलो कोई बात नहीं है, दक्षिणा रख दो, हो जाएगा। तो ये भी वही सीखे हैं कि कोई बात नहीं है, रख देता हूँ और खा लेता हूँ। तो मैंने इनको समझाया कि नहीं, 9 दिन आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा अगर आपने उनको नहीं खिलाया, नहीं उनका अच्छे से सम्मान किया, तो बर्बाद हो जाएगा पूरा आपका 9 दिन। आप थोड़ा सा वेट कर लो, नहीं तो आप खुद जाके उनको ले आओ और खिला दो, उसके बाद आप खुद खाना। तो फिर ये मतलब मेरी बात मान लिए थे उस दिन तो, और ये जाके लेके आए हैं। उसके बाद इन्होंने अच्छे से उनका आदर सम्मान किया और इनको खिलाया, उसके बाद ही ये खाए थे। तो ये थोड़ी सी बात तो मान लिए थे। तो इन्होंने पैर धुला, उसके बाद मैंने जो है अच्छे से महावल लगाया, और जो भी चीज़ें करनी थी हमने अच्छे से प्यार से किया। और एक ही मिली थी, वैसे 9 मिलती हैं तो और अच्छा लगता है, लेकिन हमें एक ही मिली थी। माता जी जो है आती हैं, सब लोग ऐसा कहते हैं कि दुर्गा जी जो है आती हैं अपने रूप में और अपना आशीर्वाद दे के जाती हैं। तो ये जो पैर धुलते हैं ना, ऐसा कहते हैं ये पैर धुल के और इसको पूरे घर में अपने छिड़क देना चाहिए, और उसके बाद पौधों में ये पानी डाल देना चाहिए। तो ये पानी को ये लेके जाएंगे, अभी पूरे घर में छिड़केंगे और उसके बाद पौधों में डाल देंगे। तो आयु का पैर नहीं धुला गया था, तो आयु उठ के आ रहा था अपना भी पैर धुलाने के लिए, तो ये ले जाके अब उसका पैर धुलेंगे। तो बच्चों को होता है ना, पिछले साल तो ये छोटा था लेकिन इस साल बड़ा हो गया। और ये लोग तो 2-3 घर खाए थे और आयु नहीं खाया था। तो आयु तो बहुत ज़्यादा भूखा था, उसको और भूख लगी थी, तो इन लोगों ने तो नहीं खाया, लेकिन वो आगे देखिएगा वो तो खाता है अच्छे से। और एक एक दिन करके ना नवरात्रि भी बीत गई। इस बार तो 10 दिन की नवरात्रि थी, लेकिन एक एक दिन करके पूरा 10 दिन निकल गया, हमें पता ही नहीं चला है। सच में इतना लंबा टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। गांव में तो चारों तरफ दुर्गा जी आई रहती हैं, तो थोड़ा सा धूमधाम रहता है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है ना कि बहुत ज़्यादा दूर दूर पे दुर्गा जी रहती हैं। हमारे आसपास तो एक भी नहीं थी, और काफ़ी दूर दूर पे दुर्गा जी थी। हम लोग हर साल एक जगह पे जाते हैं जहाँ आसपास 1-2 दिख जाती हैं, बाकी इधर जिधर हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पे एक भी नहीं रहती हैं। ये रहता है कि नवरात्रि में मतलब डांडिया वगैरह यहाँ सब रहता है, बाकी कुछ भी और नहीं पता चलता है। लेकिन हाँ, मज़ा तो शहरों में ही आता है, क्योंकि डांडिया वगैरह शहर में रहता है, बाकी गांव में डांडिया तो नहीं रहता है। और ये देखो कौसी अपना पूरा पैसा दिखा रही है, आज ये कितना सारा पैसा पाई हैं। तो नवरात्रि में ना बचपन में हम लोग भी ऐसे ही पैसा पाते थे, मतलब हर घर में खाना खाने जाते थे। खाना से ज़्यादा तो पैसे का क्रेज़ रहता था कि हम लोग जाएंगे और पैसा पाएंगे खूब सारा। तो पहले तो 1-2 रुपये ही मिलते थे, तो 1-2 रुपये करके ऐसे 10-15 रुपये हम लोग के पास हो जाते थे। और सबसे ज़्यादा जो पाते थे वो 10 रुपये होते थे। जिसके घर में 10 रुपये मिलते थे, हमारे तो बल्ले बल्ले हो जाते थे। तो हम लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जो लड़कियां होती ना आज के दिन, उनका तो बल्ले बल्ले रहता था। लड़कों का हर दिन बल्ले बल्ले रहता है, लेकिन लड़कियों का तो आज के दिन बल्ले बल्ले रहता था। तो ऐसे लड़कियां मतलब सच बताएं ना तो आज के दिन ही पूजी जाती है। आज का जो एक दिन होता है उनके लिए पूजनीय रहता है। तो बस यहाँ पे इन लोग का पूजा पाठ हो गया था। अब मैं इन लोगों के लिए खाना लगाऊंगी। तो ये लोग ज़्यादा खाना तो खाएंगे नहीं, बस थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो मैं इन लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा ही खाना लगाने वाली हूँ। लेकिन आज आयु के लिए भर प्लेट खाना लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो बस मैं उसके लिए पूरा प्लेट में खाना लगाऊंगी। और सबसे ज़्यादा जो इन लोगों को पसंद आने वाला है वो है फ्रूटी और चॉकलेट। बच्चे ना ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ मैं कल ही लेके आई थी इन लोगों के लिए, और कल मैं
मार्केट गई थी जब डॉक्टर को दिखाने के लिए, तभी मैं इन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था इन लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आयु तो मेरा कल ही देख लिया था, उसने 2 फ्रूटी कल ही उड़ा दी थी और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि बहुत टाइम से उसने ये सारी चीज़ें चखा भी नहीं था। तो बस इन लोगों को मैं खाना दे रही हूँ। और कौसी तो बिल्कुल भी नहीं खाई थी, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं सुबह से कम 5-6 घरों में खा चुकी हूँ। तो उसने बस थोड़ा सा हलवा और थोड़ी सी फ्रूटी ली थी और कुछ भी नहीं। और सच बताएं तो सच में इतने ज़्यादा घर हो जाते हैं ना कि हम लोग के पेट जो है फुल हो जाते हैं। ऐसे हम लोग के साथ भी होता था, जगह जगह पे खा लेते थे ना, थोड़ा थोड़ा करके ही, 2 पूड़ी से कम तो कहीं नहीं मिलता है। और हम लोग मतलब अपने घर पे तो कह देते कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन दूसरे के घर पे कोई कह भी नहीं पाता कि हम नहीं खाएंगे, और हमें वो शर्म के मारे, डर के मारे खाना ही पड़ता है, और पैसे के लालच में हमें खाना ही पड़ता है। तो हमारे डुग्गू महाराज को ना पूड़ी से ज़्यादा तो चॉकलेट और फ्रूटी की पड़ी थी, और आयु को चने की पड़ी थी, क्योंकि आयु को चना मटर ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आयु तो अपने चने पे लग गए थे चना खाने के लिए। तो बस इन लोगों का खाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हस्बैंड का भी खाना लगाते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो बस इनको खाने देते हैं और फिर हमें जो है अपना खाना लगाएंगे, क्योंकि हमें भी भूख लगी थी और मुझे दवा भी खानी थी। तो आज का जो दिन है वो हमारा तो बहुत अच्छे से बीता था, और आपका कैसा बीता था मुझे कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा। नवरात्रि आपकी कैसी रही, कितना आपको अच्छा लगा, कितना मेला देखे आप लोग, कितना घूमे हैं, मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एक कमेंट ज़रूर आप लोग किया करिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और एक लाइक भी ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ना अगले को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अगले को ब्लॉग बनाने के लिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो देखते हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करिए, एंड सब्सक्राइब करके तभी जाया करिए। और यहाँ पे जो है बच्चे लोग खा चुके हैं थोड़ा थोड़ा, किसी तरह डर के मारे, क्योंकि ये लोग अपने मामा से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो डर के मारे थोड़ा थोड़ा ये लोग खा चुके हैं, और थोड़ा बहुत मौज मस्ती में भी खा रहे हैं। खूब आशीर्वाद दो मामा को। अरे पहले मामा को आशीर्वाद। अब पापा को आशीर्वाद दो। कुछ नहीं। मामा इसको मार दीजिए। क्या स्लीप कर रहा है यू? जाओ कुछ करना, जाओ जला दिया। और कौसी के साथ फोटो खिंचवा ले, माता जी हैं आज कौसी। मेरा तो कौसी बहुत खराब हो गया था। मेरा सच में बहुत तबीयत खराब हो गया था। ए बेटू आयु आओ। आयु गुड बॉय बन गए। डुग्गू कहाँ गए? अरे राम, डुग्गू तो घूम रहे हैं। तो कर ली गए बिट्टू, चिच्चू आ गया था, और मेरा बाबू इतना बड़ा हो गया लाइट जला दिया है। ए बाबू हो गया है तो गैस बस शाम हो गई है, और मैंने जल्दी से दिया बाती करी, क्योंकि हमें जाना था आज मेला के लिए। अभी कुछ टाइम पहले ही हमें पता चला कि हमें मेला जाना है, क्योंकि 9 दिन निकल गए थे और अभी तक हमने दुर्गा जी के एक भी बार दर्शन नहीं किए, ना ही चुन्नी चढ़ाई थी, और कहीं तो हम लोग जा नहीं सकते थे बहुत ज़्यादा दूर। तो हमने सोचा जो हमारे पास में है हम लोग वहीं जाते हैं। तो जल्दी से मैं तैयार हुई थी, और एक दिन भी मैं ढंग से तैयार नहीं हो पाई थी इन 9 दिनों में। तो आज मैं ढंग से तैयार हो गई थी, ढंग से क्या, बस साड़ी पहनी थी मैंने,
और कुछ भी नहीं किया था, सिंपल सा मैंने मेकअप किया था और साड़ी पहन लिया था और पहन के हम लोग निकल चुके थे मेला देखने जाने के लिए। तो मेला नहीं, बस ऐसे दुर्गा जी हैं, वहाँ पे जाके हम लोग चुनरी चढ़ाएंगे और थोड़ा सा मेला देखेंगे, वापस आ जाएंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं मेला के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, हम लोग खा पी के उसके बाद निकले थे। हमें 10:30 बजे के करीब में हम लोग निकले थे, क्योंकि हमें ये था ना चलो खा पी के उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था हस्बैंड को आते आते। और इनको ये था ना शाम को ये पारण किए थे, सुबह में ये था नहीं करना है, या तो फिर आप अगले दिन करो या फिर शाम को करो। तो इन्होंने शाम को किया था, तो मैंने पारण करके उसके बाद नहीं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो बस हम लोग मेले में एंटर हो चुके हैं। और ये वाला जो मेला है वो मेला कम, यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है ना, मतलब मेला उतना नहीं है, दुर्गा जी यहाँ पे हैं, लेकिन ये है भीड़ यहाँ पे दूर से ही रहती है। और यहाँ पे मतलब दुर्गा जी हैं प्लस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं, जैसे सिंगर भी कुछ मतलब लोग गाते रहते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे उतना पता नहीं है। पंडाल एक लगा है, यहाँ की दुर्गा जी भी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैं आई तो मैंने यहाँ पे चुनरी चढ़ाई है, नारियल चढ़ाया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके कि एक तो दुर्गा जी को मैंने दर्शन कर लिया दूर से ही। आप लोग भी कर लीजिए, आप लोग को भी आशीर्वाद दुर्गा जी का मिल जाए। मुझे तो थोड़ा बहुत मिल गया, एक जगह आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जाना था चंद्रिका देवी, लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाई। एक तो तबीयत ख़राब हो गई, दूसरी चीज़ ये कि मुझे जाना नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं हुई, क्योंकि जिस चीज़ को आप नहीं कर सकते उसमें बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे कुछ लोग गाना बजाना अपना करते रहते हैं। और यहाँ पे बेटू को कुछ खिलौने दिख गए तो वो ले रहा था। और बेटू ना मेरे साथ जब जाता है तो ज़्यादा शरारत करता है चीज़ों को लेने के लिए। पापा के साथ ज़्यादा है तो वो खुश रहता है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हमने, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। हम लोग घर वापस आ गए। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।